નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। જે રીતે રાજીવ ગાંધી ભવન ઉપર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો, ત્યાર પછી રાહુલ ગાંધી ગુજરાત આવ્યા પછી કોંગ્રેસ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને જે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઓપન ચેલેન્જ પણ આપી છે, ત્યારે તિલકધારી પંકજ શ્રીવાસ્તવ ખૂબ ગુસ્સે થયા છે। આ મામલાને લઈને પંકજ શ્રીવાસ્તવ ખૂબ ગુસ્સે થયા છે અને સોશિયલ મીડિયાની અંદર જે નિવેદન આપ્યું છે એ નિવેદનને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર કંઈક ખળભળાટ મચી ગયો છે। સૌપ્રથમ તો આપણે પંકજ શ્રીવાસ્તવે જે મીડિયાની અંદર નિવેદન આપ્યું છે એ નિવેદનની અંદર ઘણા બધા ખુલાસાઓ કર્યા છે। એ ખુલાસાઓ સાંભળીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના અંધભક્તોની પગ નીચેથી કદાચ જમીન પણ ખસકી ગઈ છે કે આવનારી ચૂંટણીની અંદર શું શું થવાનું છે ગુજરાતની અંદર। ત્યારે રાજીવ ગાંધી સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીને જે ઓપન ચેલેન્જ ફટકારી છે એનાથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતાઓના પણ સિંહાસનો ડોલી ગયા છે। ત્યારે તિલકધારી પંકજ શ્રીવાસ્તવે એ રિપોર્ટ અનુસાર જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સિંહાસનો ડોલાવી નાખ્યા છે, સૌપ્રથમ આપણે એ પંકજ શ્રીવાસ્તવને સાંભળી લઈએ, ત્યાર પછી થોડીક આપણે વિડીયોમાં ચર્ચા પણ કરીશું। પણ વિડીયો પૂરો સાંભળજો, તમને પણ મજા આવી જશે જે રીતે અંધભક્તોની ધુલાઈ કરી છે। कांग्रेस कार्यालय पर बम फेंकने गया पत्थर, आप बताइए, वहाँ मारपीट करने गया। ये तो राहुल गांधी के बयान को पूरा सबूत दे दिया उसने। अगर हिंदू संगठन तो कहाँ था वो संगठन? अरे वो भाजपा के लुखे हैं, आरएसएस के लुखे हैं। वो कभी टीआरपी कांड में जब हिंदू परिवार के लोग हाथ धोए, कभी वो संगठन वाले गए? कभी मोरबी हादसा के पीड़ितों से मिलने गए? कि उन्होंने ये बात साफ और स्पष्ट से कहा कि हिंदू हिंसा की बात कर ही नहीं सकता। जो हिंदू होगा वो हिंसा से दूर रहेगा, जो हिंदू नहीं होगा वही हिंसा की बात कहेगा। मोदी जी तो खुद ही इवेंट करके आए थे, भगवान राम ने शराब दे दी, अयोध्या से चुनाव हार गए, बांदा से चित्रकूट से चुनाव हार गए, रामेश्वरम से हार गए, कोप्पल से हार गए, नासिक से हार गए। आप देखो ना कहाँ चुनाव जीते। अरे कंगना रनावत हिंदू है, उससे पहले हिंदू कोई था ही नहीं। कैसी कौन राष्ट्रवादी महिला है? अच्छा, वो भगत सिंह कौन थे? अरे भगत सिंह सब कौन थे? चंद्रशेखर आजाद कौन थे? उनको तो वो भी नहीं पता है। उदय तो झूठी आजादी थी। तो प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने टेलीफोन कंपनियों से चंदा खाकर देश के ऊपर कितना बड़ा बोझ थोप दिया, महंगाई का बोझ, बेरोजगारी का बोझ और नफरत का सबसे बड़ा जो इन्होंने बोझ दिया है लोगों के ऊपर। पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी का विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि हिंदू भगवानों का अपमान किया, कंगना रनावत कह रही है कि माफी मांगे राहुल गांधी? कंगना रनावत क्या जाने हिंदू धर्म की बात? कंगना रनावत भी तो हिंदू है ना, समझ लीजिए। पहले सुन नहीं रहे ना, हमने तो कोई सवाल ही नहीं उठाया। मदिरा पान हिंदू धर्म में वर्जित है, लेकिन फिर भी हमने सवाल नहीं उठाया। देखिए, हिंदू कौन? हिंदू जो हिंसा से दूर रहे, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहे, जो भूमि को पूजने वाला धर्म, पानी को पूजने वाला धर्म, वायु को पूजने वाला धर्म, अग्नि को पूजने वाला धर्म, पेड़ पौधों को पूजने वाला धर्म, चींटी को पूजने वाला धर्म, जहाँ पक्षियों की पूजा होती है, जहाँ कुत्ते को पूजा होती है, जहाँ बिल्लियों की पूजा होती है, जहाँ आप देखते होंगे कि सांप तक की पूजा होती है, जहाँ गाय की पूजा होती है। राहुल गांधी ये कहेंगे कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं। देखिए, हिंदू दो तरह के। आपने रामायण और महाभारत देखी होगी। हिंदू को बांट रहे हो? बिल्कुल बटे हुए हैं, बटे आज से नहीं, आदि अनादि काल से। पूतना जब स्तन पान की जगह विषपान करा रही थी तो उसका वध करना जरूरी था। वो सनातन परंपरा के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। जब रावण भगवा वस्त्र पहनकर, चूंकि रावण अपने राजसी पोशाक में जाता, अरे सुन नहीं रहे यार, सुन ही नहीं रहे, मुद्दा पर ही आ रहा हूँ। जब रावण अपने राजसी पोशाक में जाता, माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। जब कालनेमी अपने पोशाक में जाता तो हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने की कोशिश नहीं कर पाता। देवी देवताओं का अपमान हुआ है? कोई अपमान नहीं हुआ है। उन्होंने शिव जी की अभय मुद्रा बताई, उन्होंने ये बताया। देखिए, काबिले तारीफ बात है कि उन्होंने ये बात साफ और स्पष्ट से कहा कि हिंदू हिंसा की बात कर ही नहीं सकता। जो हिंदू होगा वो हिंसा से दूर रहेगा, जो हिंदू नहीं होगा वही हिंसा की बात कहेगा। तो मोदी जी तो बोल रहे प्रदर्शन कर रहे भगवानों का। कौन? मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी तो खुद ही इवेंट करके आए थे, भगवान राम ने शराब दे दी, अयोध्या से चुनाव हार गए, बांदा से चित्रकूट से चुनाव हार गए, रामेश्वरम से हार गए, कोप्पल से हार गए, नासिक से हार गए। आप देखो ना कहाँ चुनाव जीते, जहाँ जहाँ प्रभु। तो केवल भगवान को ब्रांड मिनिस्टर बना लिया है कांग्रेस का। कंगना रनावत कह रही है भगवान आशीर्वाद के लिए हाथ उठाए तो कांग्रेस का हाथ। ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया?
किसने? राहुल गांधी ने कांग्रेस देखिए ना, भगवान राम के मंदिर टपक रहे हैं, हैं? उसमें भी इन्होंने क्या बंदर बांट की है। हाँ। और जिस सनातन परंपरा में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होता है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात होता है, उस सनातन धर्म हिंदू धर्म में हिंद माने हिंसा, दू मतलब दूर, जो हिंसा से दूर रहे वही हिंदू है। तो हिंसा की बात करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। मोदी जी भी हिंदू है, कंगना रनावत भी हिंदू, और आप भी एक अच्छा हिंदू हैं, बताइए, फिर भी आपको मोदी जी कैसा हिंदू है? हाँ। कैसा हिंदू है? हाँ। अपनी पत्नी को 16 संस्कार है, सुन तो लो यार, 16 संस्कारों में एक संस्कार है। अरे फिर वही बात, पर्सनल हिंदू बात है। धर्म फिर पर्सनल। मैं क्या कह रहा बहन को हूँ? दिक्कत अरे नहीं धर्म है, की बात आप कह रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे आप। तो ऐसे बौखला रहे जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो, कुत्ता बिलबिला जाए, सांप के बिल में पानी रख दियो। तो सवाल पूछो कहीं का। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार क्या है? पत्रकार हैं आप, बता दीजिए 16वां संस्कार क्या है? शादी, हाँ 2 चुटकी सिंदूर, हाँ अग्नि के साथ फेरे। मोदी जी ने किया ना। तो छोड़ क्यों दिया है? वो पर्सनल अच्छा, रामचंद्र मामला जी चाहते तो सीता जी को छोड़ देते, दूसरी शादी कर लेते, या बगैर सीता के रह सकते थे। लेकिन राम जी ने, मुद्दे की बात अरे है, मुद्दे की बाहर बात कह रहा हूं, प्रभु श्री राम ने अपने पति धर्म का निर्वाह किया, सनातन धर्म के परंपरा का 16वां संस्कार का पालन किया। उन्होंने लंका तक की पदयात्रा की, रावण का वध किया। ये हिंदू धर्म। मोदी जी कह रहे हैं कि बच्चे हैं, बच्चे को जो बहला फुसला दो, कुछ भी। उम्र 55 का, दिल बचपन का मोदी जी का है। राहुल आज गांधी को कह रहे हैं। मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री को अगर अकल होता तो वो देश की पहलवान। प्रधानमंत्री को मंदबुद्धि, बिल्कुल। अपमान कर रहे हैं पद का। कैसे? परिवार दे रहे हैं। अरे भाई सुन तो लो यार, जिस लक्ष्मी देवी को बंगाल चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अरे सुन तो लो ना, बता तो रहा हूँ, मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री नहीं तो क्या है? अब लक्ष्मी देवी कुछ नहीं कह रही है, क्या नहीं कह रही है? आपको क्या कहेंगी? आप उनके पास जाती हो क्या? आपको बड़ी अरे आप दिक्कत उनके पास जाती हो क्या? आपको तो अमिताभ बच्चन का पोटी गिनने से फुर्सत नहीं है कि हरा रंग का है कि पीला रंग का है। आप कभी लक्ष्मी देवी से सवाल पूछने गए? आप तो पूछते हैं क्या? आपका रजत शर्मा का देखे अग्निवीर वाले परिवार ने कैसे खदेरा। हाँ। आपको अमिताभ बच्चन की हरे रंग की पोटी अच्छी लगती है, पर आपको नहीं। फिर पत्रकारों का काम ही है ये, तो फिर क्या कहना है? हाँ। आप कभी मौके से निकलिए, हाँ। कभी लक्ष्मी देवी से पूछिए, हाँ। कभी देश के पहलवान बेटियों से पूछिए, कभी हाथरस जाके रिपोर्टिंग कीजिए। प्रधानमंत्री पद का अपमान कर रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं कर रहे, अपमान करते करते पद का अपमान करने बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, और हमारे सनातन परंपरा में राजा से पूछने का, सवाल करने का हाँ। जनता को अधिकार है। हाँ। गाली तो नहीं दे सकते। गाली तो नहीं दे अरे भाई कौन गाली दे रहा? नहीं कह सकते। तो मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि के हैं। उन्हें देखे कौन सा भुजियम वाला मंत्र पढ़ रहे थे संस्कृत का श्लोक टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर। उनको तो जो पर्चा मिलता है वही बोलते हैं। अगर पर्चा देने वाला कोई आदमी बताता कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बोलना है, प्रधानमंत्री जी महंगाई पर बोलना है, प्रधानमंत्री जी को बेरोजगारी पर बोलना है, प्रधानमंत्री को टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनियां हैं उनसे चंदा खाकर 30 दिन का महीना, 28 दिन से 22 दिन, पता नहीं 18 दिन 15 दिन। अब देखिए ना, मोदी जी की बात आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, सारे लोग पार्लियामेंट से उठ के जाने लगे बाहर। कौन सुनेगा? हमको तो छोड़ बर्दाश्त दीजिए। नहीं होता मोदी अरे जी को उनके सब ही कुछ। पार्टी के नेता क्या, वो कोई ऐसा कर रहा था, कोई सो रहा था, उनकी बात तो उनके सांसद नहीं सुन रहे तो दूसरे की बात आप कहाँ ले लोगों रहे? को तो बस दिखाऊं? नौटंकी करा लो अरे पार्लियामेंट फोटो में। दिखाऊं क्या? बस नौटंकी करते हैं फोटो वो दिखाऊं क्या? वही तो कह रहा हूँ। आपने देखा होगा दर्जन भर सांसद मोदी जी की बकवास सुनकर हाँ। जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। और जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की बात कहते हैं। आपको बस नौटंकी करना है पार्लियामेंट में। आपने देखा नहीं किस तरीके से पार्लियामेंट में तो नौटंकी मोदी जी कर रहे हैं। वहाँ घड़ियाली आंसू बहाते, हम किसानों को समझा नहीं पाए, अब अभी तक एमएसपी नहीं लागू किए। वो क्या, हम पहलवान नारी की सुरक्षा की बात कहते हैं, देश की पहलवान बेटियों को न्याय नहीं दिए, मणिपुर की महिलाओं को नहीं दिए। किसका है बताओ? राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए ना हिंदुओं से। किससे? अपमान किया क्यों माफी मांगे? किस देवी देवता का? अच्छा, अच्छा, भगवान से भाई ये है, हाथ उठाते तो कांग्रेस निश्चित का है, हाथ शिव ही सत्य है, तो आपका भी सत्यम हाथ शुभम कांग्रेस है। सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। प्रभु से क्या महादेव ने कहा, इस पे भी ये कांग्रेस अभय मुद्रा है, हाँ। अभय मुद्रा है। आप समझिए, प्रभु शिव का आप देखिए, जैसे प्रभु शिव ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, और नरेंद्र मोदी जी देश के लिए भस्मासुर साबित हुए। તો પંકજ શ્રીવાસ્તવે જે વાત કરી છે એ 100% સત્ય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર એટલા ગુંડાઓ છે કે એમના ઈશારે તોડફોડ કરવા માટે ઇન્સ્ટન્ટ આ લોકો ભેગા થઈ જાય છે. કંઈક ને કંઈક એવું લાગી રહ્યું છે. એટલે જ તો આ લોકોને પથ્થરબાજોને 20 મિનિટ સુધી આ લોકોએ પથ્થરો ફેંક્યા, ત્યાં સુધી એમના પર પોલીસે કોઈ એક્શન ન લીધી. કમાલની વાત છે ને દોસ્તો. હવે આ જગ્યાએ કોઈ બીજી પક્ષ પાર્ટી હોય તો તરત જ એને ડિટેન કરી અને કદાચ એમના હાથોમાં હથકડી પણ લાગી જાય.
વિડીયોને ખૂબ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે. આવનારા દિવસોમાં શું થવાનું છે ગુજરાતની અંદર જોતા રહો. જય હિન્દ.